जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी धनु राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी धनु राशि वाले जातक और जातिका है उनकी मंथली राशिफल की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये आपकी मंथली राशिफल की कुंडली है। यदि आपका लगन से अगर आप देखना चाहते हैं, यदि आपका लगन धनु है और आप देखना चाहते हैं राशिफल, तो बिल्कुल सटीक आपको नजर आएगा। यदि आप मेरा राशिफल देखना चाहते हैं, यदि आपकी राशि कहीं ना कहीं धनु राशि है तो भी आप देख सकते हैं। यदि आपका बोलता नाम धनु राशि से यानी सेजिटेरियस साइन से पड़ता है तो भी आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी गुरु हैं। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु अभी अष्टम भाव में बैठे हैं और गुरु अष्टम भाव में शुक्र और बुध के साथ में बैठे हैं। ये तीनों ग्रह ही अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में नया कुछ अपडेट सीखने को आपको मिलेगा। जुलाई के महीने में आप तीर्थ यात्रा में ज़रूर जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में गुरु हैं तो किसी गुरु से मत लड़िएगा, किसी पंडित से बहस मत कीजिएगा। उसके योग नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तीर्थालय में आपके किसी से वाद विवाद हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा इग्नोर आपको करना चाहिए, याद रखिएगा। तो एक तो ये हो रहा है कि बृहस्पति यहाँ पर बैठे तो हैं, आपको तीर्थालय पहुँचा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ वाद विवाद है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, हेल्थ में पेट की थोड़ी समस्या, आईसाइट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या बाल झड़ने की समस्या भाई रह सकती है। और जो 40 के प्लस धनु राशि वाले हैं भाई, अपना हाथ पैरों में दर्द अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो भाई अपना शुगर टेस्ट कराएं, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं तो शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है। इसलिए मीठे से आपको परहेज भी जुलाई में रखना है, नहीं तो हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा आपको सहना पड़ सकता है। चलिए, ये तो हमने हेल्थ के बारे में बात कर ली आपके, कि हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति में देखें तो 10 जहाँ लिखा है वहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, आप देख रहे हैं ये चंद्रमा बैठे हैं। साथ ही साथ ये जो गुरु शुक्र और बुध है, इनकी 7वीं दृष्टि भी आपकी कहीं कहाँ बैठ रही है? 10वें, ये धन भाव में बैठ रही है। 4 घटनाएं जुलाई के महीने में धन संबंधी होती हुई नजर आएगी। पहला, धन आपको माता पिता या परिवार पे आपका धन का खर्चा जुलाई में होता हुआ नज़र आ रहा है। पहला तो खर्चा ही ये हो गया। दूसरा, धन का खर्चा, नदी समुद्र की यात्रा आप करेंगे उसमें आपका धन का खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 3 धन के लाभ भी आपको होंगे। पहला, रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन आपको जुलाई के महीने में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 2 नंबर की धनु राशि की इनकम में भी वृद्धि या एक्स्ट्रा इनकम की भी वृद्धि आपकी होती हुई नज़र आ रही है। अष्टम भाव 2 नंबर की इनकम या एक्स्ट्रा इनकम का भाव होता है। तीसरा, किसी की एडवाइस से भी आपको कुछ प्रॉफिट नज़र आएगा, कोई कमीशन या जान पहचान से कोई, या अपने टैलेंट से कोई काम आप करेंगे, क्योंकि बुध ये शो कर रहा है, तो उससे भी आपको धन का लाभ मिलेगा। तो धन कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन धनु राशि को, बहुत सारे ऑफर धनु राशि को जुलाई में मिलेंगे और अच्छा खासा धन आप कमाएंगे। तो धन की स्थिति अच्छी ही रहने वाली है आपके जुलाई के महीने में। साथ ही साथ तृतीय भाव के अंदर राहु विराजमान है। तृतीय भाव में जो ये राहु विराजमान है, कहीं ना कहीं कान की कुछ इन्फेक्शन या कान की समस्या आपको जुलाई में रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं तृतीय भाव से। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है जो मैं आपको धनु राशि वाला बता रहा हूँ। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, इनकम नहीं बढ़ पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, तो आपको क्या करना है? आपको 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप अपना मुख्य प्रश्न भेजिए। YouTube की हिस्ट्री का सबसे कम शुल्क हमारा ही है, 501 मात्र टेलीफोनिक। आप टेलीफोनिक रूप से 501 की दक्षिणा पे करके मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक में राय ले सकते हैं। लेकिन आप जब पे करेंगे, स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो 7 से 10 दिन का समय भी आप मुझे दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक क्षेत्र के बारे में धनु राशि की। तो पारिवारिक क्षेत्र में एक तो शनि यहाँ पर बैठे हैं, साथ ही साथ देखा जाए
तो ये पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी गुरु भी अष्टम भाव में बैठे, तो पारिवारिक क्षेत्र वैसे तो आपका ठीक है, जुलाई में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो घर के अंदर काम वाली काम कर सकती है, वो अत्यधिक छुट्टी से आप परेशान रहेंगे, अत्यधिक उनकी डिमांड से, अत्यधिक उनके बहस से आप परेशान रह सकते हैं, वर्करों से आप परेशान रह सकते हैं, या अपने घर में काम कोई छुड़ाया है तो ठेकेदार मजदूरों से आप परेशान रह सकते हैं। अन्यथा पारिवारिक जीवन अच्छा है। हाँ, परिवार के साथ में किसी शादी, फंक्शन, पार्टी में, किसी रिश्तेदार के घर में जाना हो सकता है, तो पारिवारिक जीवन वैसे ठीक है। लेकिन आप लेबर से, मजदूर से, कामवाली से परेशान रह सकते हैं भाई, उसके योग नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। चाहे आपकी छोटी संतान है, छोटी संतान का मतलब धनु राशि वालों 1 से जिसकी उम्र 17 तक है, या आपकी बड़ी संतान है जिनकी उम्र 18 से लेकर और 50-60 जितनी भी है, बड़ी संतान में काउंट होगी। तो छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, भाई संतान के स्वामी मंगल है, मंगल छठे भाव में है। संतान भाव जुलाई में छोटी बड़ी संतान का अच्छा नहीं है। संतान में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा। संतान को वाहन नहीं देना है जुलाई के महीने में, नहीं तो वाहन से एक्सीडेंट, वाहन से चोट आपकी संतान को लग सकता है। संतान में गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, संतान आपका कोई ना कोई नुकसान जुलाई में कर सकती है, क्योंकि मंगल छठे में संतान के बुद्धि पे चढ़ के बोलेगा ये मंगल, और संतान से कोई ना कोई नुकसान करवाएगा ही, उसके योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है, संतान से वाद विवाद रहेगा, संतान जिद करेगी, आपकी बात नहीं मानेगी, कोई ना कोई छोटा मोटा किस्मत के अनुसार नुकसान आपका होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के जीवन में भी अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को माँ बाप से झूठ नहीं बोलना है जुलाई के महीने में। कोई भी 2 नंबर वाला अनैतिक काम या इलीगल काम नहीं करना है, नहीं तो पुलिस स्टेशन की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। या वाहन चला रहे हैं तो भाई यातायात के नियमों का विद्यार्थियों लोगों को पालन करना है, क्योंकि मंगल छठे में बैठे हैं ना, तो सीधा नुकसान कर सकते हैं, आपको याद रखिएगा। तो थोड़ा सा जुलाई का महीना यातायात और कोई बुरा काम नहीं करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, धनु राशि की नौकरी के बारे में। तो नौकरी के स्वामी शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र, बुध और गुरु, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, और शुक्र देव 7 तारीख को निकल जाएंगे। तो 1 से लेकर 7 तारीख तक तो कोई बड़ा घटना नहीं है। जैसा चल रहा है, जैसे रगड़ रगड़ के चल रहा है वैसा ही चलेगा। 7 जुलाई तक करियर में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, 8 तारीख से शुक्र अष्टम भाव से निकलकर और 9वां भाव जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठ गए, तब आपको ऑफिस के अंदर जो समस्याएं चल रही है, काम नहीं बन पा रहे, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है करियर में बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी ग्रोथ हो नहीं पा रही है, तो वो कब होंगी? 8 तारीख से और 31 जुलाई के बीच में शुक्र सिंह राशि में जब पहुंचेंगे, तब आपका करियर में राजयोग बनेगा। तब आपका ये भी एक तरह का मालव्य योग ही बनेगा। तो मालव्य योग की तरह ही सिंह राशि में जब शुक्र होते हैं, फल देते हैं, तो वहाँ से आपको ऑफिस में आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, या आपकी अच्छी सेल या आपके अच्छे टारगेट पूरे होंगे जब शुक्र सिंह राशि में पहुंचेंगे। वो कब पहुंचेंगे? 8 तारीख से 31 तारीख। करियर बहुत ही अच्छा आपका रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका। भाई यहाँ तो सूर्य बैठे हैं, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए 7वें भाव में सूर्य है। दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। पहला तो पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, या तो पार्टनर का रुका हुआ काम पूरा होगा, या माता पिता से कोई गिफ्ट या कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप मैरिड हैं तो या आप ही, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, पति ही माता पिता के समान होता है, तो आप ही कोई पार्टनर की इच्छा पूर्ति करेंगे। तो कुल मिला के सूर्य का यहाँ प्रभाव है। और दूसरा, करियर में भी अच्छा है। करियर में आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, या फिर सरकारी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, करियर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो रिलेशन के लिए, करियर के लिए, रुके हुए काम के लिए, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेम को, वेल एंड गुड जुलाई का महीना रहेगा। और ख़ासकर 5 तारीख से लेकर और 28 जुलाई वंडरफुल करियर के लिए रहने वाला है। हाँ, पार्टनर के साथ में आप नदी पहाड़ों की यात्रा भी जुलाई में प्लान कर सकते हैं। भाई वो भी योग है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, तो लेकिन योग तो आपका बन ही रहा है। चलिए ये बात हो गई। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो गुरु, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नया कुछ
ये जो जुलाई के महीने में आप कुछ नया आजमाने वाले हैं, कुछ अपने आप को अप टू डेट करने वाले हैं, क्योंकि गुरु शुक्र और बुध अष्टम भाव में आदमी के पर्सनालिटी में, ज्ञान में कुछ अपडेट करवाता है। यानी कि आपके अंदर से ऐसी जिज्ञासा इस ग्रहों के कारण जागेगी कि आप कुछ नया कोर्स करने लगेंगे, कुछ ऑनलाइन सीखने लगेंगे, कुछ ऑनलाइन अपने आप अंदर अप टू डेट करने लगेंगे। तो ये गुरु शुक्र और बुध के कारण आपके अंदर कुछ ना कुछ अप टू डेट आप करेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, धनु राशि वाले जो कि व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो दसम भाव के स्वामी अभी बुध तो कर्क राशि में ही बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं और कहीं ना कहीं 7 जुलाई के बाद बुध देव मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टे चलेंगे। तब आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी 7 जुलाई तक व्यापार में नुकसान, खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, ऑर्डर कैंसिल होंगे। तो 1 से 7 दिन तो भाई आपके खर्चे, लायबिलिटी बढ़ेंगी, सरकारी भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, व्यापारी लोगों को, दुकानदारों को, और खर्चे बढ़ते रहेंगे। लेकिन 8 तारीख से और 31 जुलाई तक आपके काम में वृद्धि होगी, क्लाइंट लौट के आएंगे और उससे आपके काम में वृद्धि होगी। कुछ काम ऐसे आपके बन जाएंगे जिससे भी आपको धन का लाभ, काम का लाभ होगा। और बुध वक्री होने से कोई बड़ा टाई अप आपको मिल सकता है या पार्टनरशिप का ऑफर भी आपको मिल सकता है। तो आपके करियर या दुकान से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित अच्छे ऑर्डर आपको 8 तारीख से 31 जुलाई के बीच में जब बुध वक्री होंगे तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।